चलिए आज हम लोग देखेंगे नीट 2024 में पूछे गए क्वेश्चन। फिजिक्स के लिए क्वेश्चन लेकर आए हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन पूछा है, ए बी और ये वाई। ये दिया है 0 0 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। फिर दिया है 0 1 0 0 1 0। फिर दिया है 1 0 और ये रहा 1 1 1 0। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल है। और ऑप्शन में आपको दे दिया कि इनमें ए बी और यह ए कॉम्प्लीमेंट। बी में दिया आपको ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सी का ऑप्शन दिया है बी कॉम्प्लीमेंट और डी का ऑप्शन दिया है बी। कौन सा ऑप्शन होगा? ये ट्रूथ टेबल कौन से लॉजिक गेट का है? क्या एंड गेट का है, और गेट का है, नॉट गेट का है, या कोई नैंड नॉर एक्सॉर, कौन सा गेट है? आप एक चीज गौर कीजिए, आप इतना मत देखिए, आप इसको देखिए। बी से जो y हो जा रहा है, मतलब 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, क्या लग रहा है? इसका नॉट हो गया ये। मतलब बी का ये नॉट गेट क्या करता है? 0 को 1 कर देता है और 1 को क्या कर देता है? 0। यही ना नॉट गेट का काम है। चेक करो, 0 का क्या कर दिया ये? 1, 1 का क्या कर दिया? 0, 0 को क्या कर दिया? 1 और 1 को क्या कर दिया? 0। मतलब जो y है वो b का कॉम्प्लीमेंट है, यानी आंसर होगा b कॉम्प्लीमेंट। हो गया, खत्म। ठीक है, सिंपल इतना पकड़ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोल रहा है। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिया है जिसके लिए एनपी बटा एनएस यानी नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का रेशियो दे दिया कितना? 1/2। तो आपसे पूछ दिया पोटेंशियल का रेशियो, आपसे पूछा VS रेशियो VP कितना होगा। ठीक है, VS रेशियो क्या, VP पूछा। सिंपल, यदि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर दो तरह का है, स्टेप अप और स्टेप डाउन वाला। स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है। और स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है। इसके लिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या फॉर्मूला बनता है बाबू? एनपी बटा एनएस बराबर क्या होता है? वीपी बटा वीएस। ठीक है, आपसे ये पूछा, देखिए एनपी बटा एनएस कितना दिया? 1:2 और वीपी बटा वीएस। आपसे क्या पूछ लिया है? VS रेशियो VP, मतलब इसको उलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा? VS बटा VP का क्या आंसर हो जाएगा? जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1, यानी आंसर हो गया 2:1। ऑप्शन इसमें 2:1, इसमें भी चार ऑप्शन जो था वो था आपको 1:2, बी में था आपको 2:1 और सी में था 1:1 और डी का जो ऑप्शन था वो 1:4, यानी कौन हो जाएगा? 2:1 वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब ऐसा इस बार के एग्जाम को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि 40-50% के आसपास, ठीक है, 50% जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, 50% क्वेश्चन मॉडरेट है, मतलब आप मान के चलिए कि, और 40% क्वेश्चन जो है वो इजी है। ये इजी है, इसको आप मॉडरेट मान सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा 10%, या किसी बच्चे को 10 से कम भी लगा होगा, तब मतलब हम एवरेज लेके चलते हैं, ये थोड़ा हार्ड था, लगभग 7-8% के आसपास हार्ड था, बाकी सब क्वेश्चन इजी और मॉडरेट था। तो कर सकते थे यदि आप पढ़े हैं 11-12 अच्छा। चलिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल दे दिया, और ये भी कैसा सरफेस है? ये सरफेस है आपको 2 kg 3 kg रिस्पेक्टिवली ब्लॉक द सेल, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। देखिए ये है 2 kg का, और ये सरफेस कितना kg का है? ये वाला आपको है ब्लॉक 3 kg का। इसका नाम दिया है ए और इसका नाम है बी। बोल रहा है इधर से एक फोर्स लगा दीजिए, 10 न्यूटन का लगाया गया है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक, क्वेश्चन पूछा है फाइंड फोर्स exerted by block
ए ऑन ब्लॉक बी। ए पर फोर्स बताना है किसके कारण, बी के कारण, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए के कारण किस पे, ऑन ब्लॉक बी। चलिए इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, देखिए यहां सबको देखिए क्वेश्चन 0, बी में ऑप्शन दिया है आपको 4 न्यूटन, और सी में ऑप्शन दिया है 6 न्यूटन, और डी में ऑप्शन दिया है 10 न्यूटन का, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे आप ये बताइए, आपको दोनों के बीच में फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। वो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स, यानी यहाँ पे फोर्स ए जितना फोर्स बी पे लगाएगा वो उतना फोर्स ऐसे लगाएगा, यानी कांटेक्ट फोर्स, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ काम करेगा। सबसे पहले आप इसका एक्सेलरेशन बताइए। फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए का क्या फॉर्मूला था, आपको पढ़ाए हुए हैं। ए का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स बटा में टोटल मास। क्या ये 11th क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़े हैं, एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम बटा टोटल मास, ठीक है। ए निकालना है आपको। मैक्सिमम फोर्स कितना है, चलो चेक कीजिए। तो मैक्सिमम फोर्स इधर से 10 न्यूटन का लग रहा है, उधर से कोई फोर्स है, उधर से कोई फोर्स नहीं, तो मैक्सिमम फोर्स 10 का, मिनिमम फोर्स कुछ नहीं लगा तो 0, और टोटल मास कितना का है, 3 और 2 कितने केजी का, 5, यानी ए बराबर आ गया 10 बटा 5, यानी कितना आ गया, ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया। अब ये दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, इसका एफबीडी बना देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए देखिए, ये 2 केजी का ब्लॉक है, 10 न्यूटन इधर से, देखो इधर ऐसे समझो, 10 न्यूटन से ऐसे फोर्स लगा, मतलब 10 न्यूटन इधर लग रहा होगा। तो इसके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो इसको इधर कांटेक्ट करेगा, यानी ये आपको निकाल लेना है एफ का वैल्यू कितना होगा। तो ये ब्लॉक 2 केजी वाला किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, फोर्स लग रहा होगा तो उधर जा रहा होगा। कितना से जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से यही फॉर्मूला यहाँ लगाइए। ए बराबर क्या कहता है, एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम बटा टोटल मास। मैक्सिमम फोर्स कौन है, चेक करके बताओ तो दोनों में मैक्सिमम कौन होगा। जैसे अगर हम यहाँ खड़े हैं, कोई हमको इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझो, इस ऑब्जेक्ट को इधर से भी कोई खींचे और इधर से भी कोई खींचे, और ये ऑब्जेक्ट उधर जाने लगे, इसका मतलब कि उधर से जो ताकत लगाया होगा वो ज्यादा लगाया होगा, तभी तो ब्लॉक इधर जा रहा है। तो ये सिस्टम किधर जा रहा है, ब्लॉक इधर जा रहा है, मतलब ये 10 वाला ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम कितना हो गया 10, और मिनिमम फोर्स कौन हो गया एफ। टोटल मास कितना है इसका 2, क्या ए का वैल्यू कितना है, यहाँ चेक करो, ए का वैल्यू कितना है 2, यहाँ लिख दें हम, 2 दूना 4 का, और 10 माइनस एफ, एफ का वैल्यू बता दो। एफ इधर आएगा, 4 उधर चल जाएगा, 10 माइनस 4 यानी कितना 6 न्यूटन का। ऑप्शन चेक करो, ठीक है। दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स कितना न्यूटन का लगा, 6 न्यूटन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एक ऑसिलेशन के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। देख एसएचएम दिया हुआ है, एसएचएम का इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है। एक्स बराबर दिया है 5 साइन पाई टी प्लस में पाई बाई 3। अगर आप एसएचएम पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, आपको वेव इक्वेशन याद होगा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस में फेज डिफरेंस कितना था 5। इसको आप अपना अपना तरीका है लिखने का। कहने का मतलब कि कोई इसको साइन फंक्शन के रूप में लिखता है, कोई इसको कॉस फंक्शन के रूप में लिखता है, हम कॉस फंक्शन में भी लिख सकते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस कितना 5। आप इस इक्वेशन को पकड़िए, देखिए अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो ये आप वेव इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। ए को क्या कहते हैं, ए को एम्पलीट्यूड कहते हैं, हिंदी में बाबू इसको आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड। ये साइन फंक्शन हो गया, ये हो गया ओमेगा। ओमेगा का क्या वैल्यू होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। और इसको पाई को, ये फेज है, इसको क्या बोलते हैं, फेज। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में देख लेते हैं, वेव इक्वेशन दिया है और आपसे पूछ लिया है एम्पलीट्यूड कितना होगा। एम्पलीट्यूड यानी आपसे आयाम पूछा,
और टाइम पूछा, टाइम कितना होगा, एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों पूछ लिया। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर 2 सेकेंड का, बी ऑप्शन दिया है आपको 5 मीटर का और 2 सेकेंड का, सी ऑप्शन दिया है आपको 5 सेंटीमीटर 1 सेकेंड का, और डी ऑप्शन दिया है 5 मीटर का और 1 सेकेंड का। ठीक है, सबसे पहले तो आप वेव इक्वेशन देखिए और इससे मिलाइए। यहां जो रहता है वो एम्पलीट्यूड रहता है, एम्पलीट्यूड के जगह पर कितना निकल गया बताइए। एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का हो गया एम्पलीट्यूड। अब चलते हैं यहाँ पर, ये साइन, चलिए साइन हो गया। यहाँ टी के साथ जो रहता है वो कौन होता है, ओमेगा। टी के साथ जो रहता है ओमेगा, टी के साथ जो है वो क्या है, ओमेगा। यानी ओमेगा बराबर कितना दिया है, ओमेगा बराबर बोलो कितना दिया है, पाई दिया है। ओमेगा बराबर पाई, समझ आ रहा है सबको। ओमेगा की जगह पर क्या दिया है, पाई। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई टी। ओमेगा की जगह पर क्या लिख दिए, 2 पाई बाई टी बराबर में कितना, पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो कितना आया, यहां से यहां बचा 2 बटा टी और इधर क्या बचा 1, तो टी बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। टी बराबर 2 सेकेंड, चेक करो तो 5 सेंटीमीटर 2 सेकेंड पता चला। ठीक है, यहां से एम्पलीट्यूड और क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर बताइए आपसे अगर पूछ देता फेज, फेज कितना होता है यहाँ पे, पाई बाई 3, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, पाई के जगह पर कितना, पाई बाई 3 के फेज से, यानी 60 डिग्री के फेज से। ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है। हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सर्किट दिया हुआ है, कुछ सर्किट ऐसा है, एक सर्किट कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये 10 वोल्ट का है बैटरी, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा हुआ, और ये आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आपसे पूछा फाइंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, इट्स टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज पूछ दिया। ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन है 4 वोल्ट का, बी है 6 वोल्ट का, और सी है 8 वोल्ट का, और डी ऑप्शन दिया है आपको 10 वोल्ट का। चलिए चेक किया जाए पहले कि यहाँ पे देखिए, समझिए, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है ये सेल के अंदर होता है यहाँ पे, मतलब इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो घेर दिया ना ये ब्लॉक, इससे मतलब समझिए कि ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर है, सेल के अंदर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ। आपसे पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा। बाबू यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई आर। आर तो मालूम है 4, लेकिन अगर आई का मान निकल जाए, आई का वैल्यू अगर हम यहाँ से इस सर्किट से निकाल लेते हैं तो यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो सारा खेल बचा आई निकालने का। तो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या कहलाता है, ईएमएफ बराबर, यानी वही फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो V के जगह पर ईएमएफ लिख देते हैं। ठीक है, आई के जगह पर आई और आर के जगह पर टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है। टोटल में कितना होता है, बाहर वाला और अंदर वाला, तो ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, आई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो ओम्स लॉ तो ही है, V बराबर क्या होता है, आई और टोटल आर। ठीक है, भी कितना है देखिए तो 10 वोल्ट का, और आई निकालना है, आर कितना हुआ, बाहर वाला आर हुआ 4 का और अंदर वाला आर हुआ कितना 1 का। तो 4 और 1 5, 5 दूना 10, आई का वैल्यू कितना निकल गया 2 एम्पियर। आई बराबर 2 एम्पियर, तो क्या वोल्टेज नहीं हो जाएगा, आप बताओ तो V कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 एम्पियर का और रेजिस्टेंस कितना का है 4 का, 4 दूना 8 वोल्ट। ऑप्शन देखो 8 वोल्ट। हो गया, आसान था क्वेश्चन ये। ठीक है, और देखा जाए क्वेश्चन,
हाँ चलिए एक और तो क्वेश्चन आया, इसमें तो मैक्सिमम दिखाई ही नहीं दे रहा है, कैसा फोटो भेजा गया है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एल लेंथ का एक कंडक्टर है, एल लंबाई तथा 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर, हाँ एल लेंथ का एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है, देखो एक एल लेंथ का कंडक्टर है, ध्यान से समझो, इसका एल लेंथ है और इसका 100 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। इसको बोल रहा है ना कि आपको छोटे छोटे भाग में कट करना है, 10 बराबर भाग में कट कीजिए, इसको छोटा छोटा बराबर भाग में 10 बराबर भाग में कट करना है और 5 भाग को सीरीज में और 5 भाग को पैरेलल में लगा देना है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो 5 को 10 कट करना है, कितना कट करना है 10, और 5 को किस में लगा देना है सीरीज में, और 5 को किस में पैरेलल में लगा देना है। तो नेट रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, ऑप्शन दिया आपको 26 ओम का, उसके बाद 52 ओम का, सी जो दिया आपको 55 ओम का, और डी जो ऑप्शन दिया आपको 60 ओम का। ठीक है, क्या करना है इसको, एक कंडक्टर है उसको 10 भाग में कट किए, तो मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस सबका आर आर होगा इस तरह से, तो 10 भाग में हम यहाँ पे कट करेंगे तो 100 ओम का है, कितना ओम का है 100 ओम का, तो 10 भाग में कट कीजिएगा तो 10 टुकड़ा बनाइएगा ऐसे, तो सबका 10-10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, 10-10 ओम, 10 दहिया 100, 10 दहिया 100, देखो 10-10 ओम का एक एक हो जाएगा ना जी। तो ऐसे करना है, 5 को किस में लगा देना है, 5 को किस में लगा देना है पैरेलल में, 5 को किस में लगा देना है पैरेलल में, इस तरह से 5 को पैरेलल में लगा देना है। और यही जो कंडक्टर है जिसका नाम हम ए बी ले लेते हैं, इसका नाम ए रहा, ठीक है, और बाकी 5 को किस में लगा देना है, बाकी 5 को लगा देना है सीरीज में, 5 को किस में सीरीज में लगा देना है, लगा दिए, तो सब कितना का है भाई 10-10 का है ना जी, सब कितना का है 10-10 का, 10-10 का, टोटल 10 का। अब आपसे पूछ लिया, बताइए 10-10 का ये 5 लगाए हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अरे भाई 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 1/10 प्लस 1/10 1/10 करके लगाएंगे, तो सिंपल लगाइए ना, आरपी का क्या हो जाएगा R/N होगा, यानी कितना 10/5 यानी कितना का हो जाएगा ये 2 का, ये 2 ओम का, बटा वही लगाइएगा जैसे आप फॉर्मूला लगाइएगा 1/10 1/10 1/10, तो 10 एलसीएम होगा, तो ऊपर में 5 5/10 उल्टेंगे तो 10/5 यानी आंसर कितना होगा 2। तो आप ऐसे रखिए कि अगर पैरेलल में लगाते हैं, अगर सेम हो तो फॉर्मूला लगा देना पैरेलल का ये वाला डायरेक्ट R/N, R/N, तो कितना था 5 था, तो R/N 5 लगा दिए, R का वैल्यू कितना है सबका 10, तो 10/5 यानी कितना आंसर आ गया 2, तो ये सब मिलके आया 2। उसी तरह से ये सबको जोड़ेंगे, सीरीज का क्या होता है, सीरीज का सिंपल लॉ होता है सबको जोड़ देना, तो 10-10 यानी कितना हो जाएगा 50 का, तो 50 का ये रहा। अब आगे क्या बना, इस सब मिलके कितना का बना है, इस सब मिलके 2 का बना है, और ये सब मिलके कितना का बना है 50 का, तो ये रहा ए, और ये कौन सा पॉइंट है बी, तो ये सीरीज में हुआ, सीरीज का क्या रिजल्ट होता है, दोनों को जोड़ देना, 50 और 2 कितना का हो जाएगा 52 ओम का, 52 ओम। क्लियर, ठीक है, ये आप अगर अच्छा प्रैक्टिस है ना तो आप इसको कलम भी नहीं चलाते, आप आराम से करते कि अगर 5 को पैरेलल लगा रहे हैं तो 5 यानी 10/5 का यानी 2 का ये हो जाता, 50 का वो हो जाता, 50 और 2 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाइए, मतलब हम मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, किसी क्षण, देखिए भाई कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर बोला जा रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, कितना न्यूटन का 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और इसका डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 2t-1, 2t-1, आपसे पूछ लिया कि पावर कितना होगा, पावर आपको पता होना चाहिए कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम,
ठीक है, वर्क बाय टाइम। तो अगर हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, एफ एस बटा में टी, यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि टाइम अगर दिया रहता तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिया रहता, टाइम पुट करते तो हो जाता, लेकिन ये वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी ये लगा दीजिए। तो ऐसा कीजिए कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना टाइम पे निकालना है वो पूछा है क्या, नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा, दो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dt बटा dt 1 हो गया, 1 का तो 0 हो गया, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, पावर पूछा, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बी, एफ कितना का है, ठीक है, एफ कितना का है 5 न्यूटन का, और वेलोसिटी कितना का निकला 10, यानी P इक्वल्स टू 10 वाट पावर है, यानी यूनिट क्या हो जाएगा, वाट। यानी ऑप्शन में आपका क्या क्या था, जरा ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन पहला ही 10 दिया था, बी जो है वो 5, और सी का ऑप्शन दिया 7, और डी का ऑप्शन दिया आपको 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए हम लोग आगे फिर करेंगे क्वेश्चन।